चिराग पासवान जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए लड़ेगा, ये बात आप लोगों से साथियों ये विश्वास दिलाता हूँ। आप लोग बस एक कदम चलिए, मैं आप लोगों के साथ 100 कदम चलने को तैयार हूँ। चिराग पासवान कब होंगे एनडीए में शामिल? आपको हम बता दें कि एक बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि चिराग पासवान लगातार बीजेपी की नीतियों का समर्थन करते हैं और अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान मानते हैं, लेकिन वो अब तक एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। अब तक वो एनडीए से दूरी बनाए हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के कारण से एनडीए से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं बिहार बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत है, क्योंकि चिराग पासवान एक ऐसा चेहरा है जिसके दम पर बीजेपी बिहार में एक नया मोड़ ला सकती है। चिराग पासवान संजीवनी का काम करेंगे बिहार बीजेपी के लिए, क्योंकि चिराग पासवान ने बहुत कम समय में ही अपने आप को इतना बड़ा बनाया है बिहार में कि कहीं न कहीं आज बिहार की जनता उन्हें पसंद करती है, उनके बातों को पसंद करती है। आपने देखा होगा कई से सभाएं हुए हैं, यहाँ पर चिराग पासवान की लोकप्रियता देखने को मिली है। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान ने बहुत कम समय में बिहार की नीति में अपने सिक्का जमा लिया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। अब देखना होगा कि बिहार बीजेपी कब तक चिराग पासवान को एनडीए में शामिल करने में सक्षम होती है, क्योंकि चिराग पासवान की कुछ शर्तें हैं। आपको हम बता दें कि कुछ सूत्रों से पता लगा है कि चिराग पासवान जब तक पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे वो उसमें शामिल नहीं होंगे। तो बिहार बीजेपी को यह तय करना होगा कि पशुपति पारस चाहिए या फिर चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों में आपस में नहीं बनती है। इस कारण से लोगों का अनुमान लगाया है कि चिराग पासवान अब तक बिहार बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 2024-25 के चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी को यह तय करना होगा कि उनके लिए कौन जरूरी है, पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान की। वही आपको बता दें कि चिराग पासवान के जो चाचा है पशुपति पारस, उनकी लोकप्रियता उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि चिराग पासवान की है। आपको हम बता दें कि चिराग पासवान की जो सभाएं होती है वहां पर लोगों का जो है हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन वहीं इसके विपरीत उनके जो चाचा है पशुपति पारस, उनके लिए इस तरह का भीड़ को नहीं देखा जाता है। तो कहीं न कहीं बिहार में अब चिराग पासवान का नाम चलता है, चिराग पासवान की पहचान चलती है। चिराग पासवान की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब बिहार बीजेपी को यह तय करना होगा कि चिराग पासवान की जरूरत बिहार बीजेपी को है या नहीं, क्योंकि पशुपति पारस अब तक एनडीए में शामिल है, जिस कारण से अनुमान लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान अब तक एनडीए में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 2024-25 के चुनाव के पहले बिहार बीजेपी चिराग पासवान को अपने में शामिल कर पाती है या नहीं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।